हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग टाइम्स। कई कैंडिडेट्स, कई एस्पेरेंट्स तो नेट एग्ज़ाम फेस करने वाले हैं, और जिन्होंने अभी करने वाले हैं वो तो एक अलग बात है, और जो अभी सोच रहे हैं कि हमको नेट एग्ज़ाम देना है, तो उन लोगों के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि हाउ टू प्रिपरेशन, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो मैंने सोचा इस पर भी एक आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कि एक नेट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये क्वेश्चंस बहुत सारे कैंडिडेट ने मेरे से पूछा। तो यहाँ पर यदि हम देखें नेट एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है, तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो देखिए, नेट एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो तो मैंने आपको एक वीडियो में समझा दिया। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वो वीडियो आप देखिए कि भाई नेट एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो नेट एग्ज़ाम में क्या होता है, दो पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। अब पेपर 1 की यदि हम बात करें, तो पेपर 1 में क्या रहता है कि कॉमन रहता है। पेपर 1 कॉमन रहता है ऑल कैंडिडेट्स के लिए जो नेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो इसमें क्या रहता है, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसका सिलेबस भी अभी हम इस वीडियो के बाद हम इसके सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे कि भाई क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए हमको, इसका सिलेबस क्या होता है। पूरी बिल्कुल प्रॉपरली आपको मैं सिस्टमेटिक वे से समझाऊंगा। एक प्लेलिस्ट बन गई है हमारी, उसमें आप जाइए, नेट से रिलेटेड सारे को डाउट्स आपके क्लियर होंगे। नेट एग्ज़ाम क्या होता है, ये सारी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे पेपर 1 में क्या होता है कि पेपर 1 ये कॉमन रहता है ऑल कैंडिडेट्स के लिए जो नेट एग्ज़ाम फेस करना चाहते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि भाई एक नया रहता है हमारे लिए पेपर 2 जो रहता है हमारा मेन सब्जेक्ट पर बेस्ड रहता है। जैसे किसी का एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो उसका सिर्फ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही आएगा। तो इकोनॉमिक्स में क्या रहता है कि आपने पता चला कि यूजी पर भी, यूजी लेवल पर 3 साल आपने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, मास्टर्स में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, तो अब आप उसी को आपको नेट एग्ज़ाम देना है। तो उसमें इतना नहीं हो। तो बहुत से बच्चे यही करते हैं कि अब जो वो 5-6 साल एक सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं तो सब्जेक्ट उनका काफ़ी फ्रेंडली हो जाता है, तो उसी सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जहाँ तक मेरा सजेशन है कि आप पेपर 1 पर ज़्यादा कीजिए, क्योंकि पेपर 1 आपके लिए नया होता है। तो आपका, क्योंकि जो आपका मेन सब्जेक्ट है पेपर 2 रहता है, उसकी तो आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन रहती है, आपकी कमांड रहती है उस सब्जेक्ट पर, आपके सारे बेसिक्स क्लियर रहते हैं। लेकिन पेपर 1 आपके लिए पूरा नया रहता है। तो एक स्ट्रेटेजी ऐसी बनाई कि हमको पेपर 1 और पेपर 2 में बैलेंस बना कर रखना है। जितना नॉलेज हमको पेपर 1 का है उतना हमें पेपर 2 का होना चाहिए, जितना नॉलेज हमको पेपर 2 का है उतना नॉलेज हमको पेपर 1 का होना चाहिए। एक ये स्ट्रेटेजी रहती है। बहुत से बच्चे इसी में मात खा जाते हैं कि वो पेपर 2 पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। ये भूल जाते हैं कि भाई पेपर 1 भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप पेपर 1 और पेपर 2 को इक्वल इंपॉर्टेंट दीजिए, और जहाँ तक है फोकस ज़्यादा कीजिए पेपर 1 पर, क्योंकि पेपर 2 तो आपकी ऑलरेडी बेस क्लियर रहते हैं, और काफ़ी क्वेश्चन हम कर देते हैं जिनको हम नहीं भी पढ़ा तो हम अंडरस्टैंडिंग से कर देते हैं। तो इसलिए पेपर 1 पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अब पेपर 2 की यदि हम बात करते हैं, पेपर 2 आपका मेन सब्जेक्ट से रहता है, मेन सब्जेक्ट पर ही अच्छे से फोकस कीजिए। कि ऐसा नहीं कि भाई पेपर इसमें से भी 100 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 1 से 50 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 में बैलेंस बना कर रखना है, और इस सब्जेक्ट पर भी अपने मेन सब्जेक्ट। तो वैसे अब क्या रहता है कि बहुत से लोग यूजी लेवल पर अपने सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, मास्टर्स में चेंज कर देते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उन लोगों के लिए मैं विशेष रूप से कहूँगा जिन्होंने यूजी में कुछ सब्जेक्ट और पढ़ा, जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ा यूजी में, और मास्टर्स में पॉलिटिकल पढ़ लिया, और पता चला कि अब पॉलिटिकल से नेट एग्ज़ाम देना है उन्हें, तो उन्हें बेसिक पढ़ना होगा। यूजी का पूरा यूजी लेवल का आपको फोकस करना है इस सब्जेक्ट पर, क्योंकि 100 क्वेश्चन भाई इससे भी आते हैं। ये सजेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपना सब्जेक्ट चेंज किया है। आपको पूरा यूजी का पढ़ना है, हायर सेकेंडरी में क्या पढ़ाया जाता है, ये सब बेस से नीचे से लेकर आपको ऊपर तक पहुंचना है। तो आपको इस सब्जेक्ट पर भी, जिन बच्चों ने चेंज किया उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जिसने चेंज नहीं किया उसको भी इस सब्जेक्ट पर ही फोकस करना। उसको, उस बच्चे को ये है कि उस कैंडिडेट्स को दोनों में बैलेंस बना के रखना है, राइट। उसके बाद यहाँ पर आता है कि भाई रोल ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें कैसे हेल्प करते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम को फेस करने में, क्रैक करने में। तो देखिए क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब भी हम किसी सब्जेक्ट के या किसी एग्ज़ाम के पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि भाई उस एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक सबसे बड़ी एरर ये रह जाती है, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 8 से 10 साल के कर लेते हैं तो हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनसे बाहर नहीं जाते क्वेश्चन। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार मैंने भी एग्जाम्स में देखा कि भाई मैंने जो सब्जेक्ट मैंने डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम दिए, उनमें मैंने देखा कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लिए, मेरे माइंड में सेट हो गया कि भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अब इससे बाहर नहीं जाने हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, उससे बाहर चले जाते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक प्रतिबिंब की तरह रखना है, यानी कि रियलिटी। हाँ, पढ़ लिया क्वेश्चन, अच्छी बात है। पेपर पढ़ने के बाद आपको उससे हट के भी कुछ पढ़ना है, बाउंड्री में नहीं बनना है। और उसके बाद क्या होता है कि नेट एग्ज़ाम में
एनटीए क्या होता है, एनटीए की जिस साइट पे आप जाओगे, जिस कोर्स में आप नेट करना चाहते हो, उसको आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। आप मॉक टेस्ट लगाइए, एक आइडिया लग जाता है कि एग्ज़ाम कैसा होता है। मॉक टेस्ट में अगर आपका स्कोर कम जाता है तो बिल्कुल हतोत्साहित मत होइए, बहुत एडवांस लेवल का भी मॉक टेस्ट और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर ऐड रहते हैं। तो आपको, अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो आप अभी से मॉक टेस्ट ना लगाएं, जब आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाए, सब बेहतर हो जाए ना, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएं। और अब नेट एग्जाम में क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन, एक देखो क्वेश्चन टू टाइप से पूछे जाते हैं, एक फैक्चुअल पूछते हैं, एक कॉन्सेप्चुअल पूछते हैं। फैक्चुअल क्या होता है कि कोई भी थ्योरी है, कब आई, किसने दी। और कॉन्सेप्चुअल क्या होते हैं, वो थ्योरी क्या है। देखो नेट एग्जाम में क्या होता है, आप कभी भी प्रिपरेशन करें ना, तो आपको एक बात याद रखनी है नेट एग्जाम में, कि आपको ऐसे पढ़ना है कि कोई थ्योरी है, कब आई, किसने दी, क्यों दी, और वो थ्योरी क्या है। आपको थ्योरी को डिटेल में भी पढ़ना है, उसका फैक्चुअल भी पढ़ना है। तो नेट एग्जाम में हमेशा ये होता है, कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों का मिक्सअप होता है। तो ये आपको स्ट्रेटजी बनानी है। आप ऐसा होल वीक आपको इसको पढ़िए, और संडे को आप टाइम निकाल कर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी देखते जाइए, ये स्टेट पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी आपको देखना है, उनसे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, लेकिन उसकी बाउंड्री में नहीं बनना है। तो आई होप आप स्टेट, देखो सभी की अपनी अपनी दिनचर्याएँ रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसको ढालिए, दोनों में बैलेंस बनाइए दोनों पेपर में। इधर हमें प्रीवियस ईयर पेपर भी देखना है, और एनटीए का जो मॉक टेस्ट है ना, वो आप पूरी प्रिपरेशन के बाद ही लगाएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, so do like, share, subscribe our YouTube channel Trending Times. I hope this video is very helpful for all aspirants. Thanks for watching.